जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित RBL। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यायवार सॉल्व पेपर। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। साथियों, जो प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है बागपत लकड़ी खिलौने के लिए, ऑप्शन बी अमेठी मूंज के उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी आगरा चर्म उत्पाद, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। तो आपका साथियों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बागपत। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्म का सही सुमेल इस प्रकार है। तो एक तरफ जिला है, एक तरफ जनपद। बागपत होम फिनिशिंग या गुड्स, अमेठी मूंज उत्पादन के लिए, आगरा चर्म उत्पादन, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए। साथियों, अगला जो नोट्स है, लकड़ी का खिलौना मुख्यतः चित्रकूट का क्षेत्र है। साथियों, इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी वाराणसी। तो आपका जो ऑप्शन सी है नोएडा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में अवस्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं BPO उद्योग के अन्य केंद्रों में बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एवं पुणे प्रमुख है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? तो ऑप्शन ए कांथा टाके, ऑप्शन बी जरदोजी, ऑप्शन सी चिकनकारी, ऑप्शन डी संगमरमर जड़ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कांथा टाके। साथियों, कांथा टाके या कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस काल के तहत पुरानी साड़ियों और धोती सफ़ेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है, जिनमें रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों को कढ़ा जाता है। इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है साथियों, उसको देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उससे विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी स्टील। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए पीतल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कुटीर उद्योग, पहला जो है मुरादाबाद, पीतल और कलाई बर्तन एवं नक्काशी। ऑप्शन साथियों, अगला जो पॉइंट है, फरीदाबाद कांच उद्योग, कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात। ऑप्शन अगला जो पॉइंट है, कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल अगरबत्ती। रामपुर चाकू उद्योग, लखनऊ
लकड़ी के खिलौने, औषधि का निर्माण। नोट में जो है खनिज क्षेत्र, हीरा, बांदा एवं मिर्जापुर, तांबा ललितपुर, कोयला सिंगरौली, यूरेनियम ललितपुर। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। चिकनकारी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कांच की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी पीतल के ताले, ऑप्शन डी जरदोजी कढ़ाई। साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों का उत्पादन फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। इस शहर को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मशहूर है। यह शहर सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कांच की वस्तुएं, लाइट के लिए भी जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच निर्माण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह अलग अलग कांच की वस्तुओं का निर्माण प्रमुख हब बन चुका है और अपनी वैश्विक उपस्थिति विश्व भर में दर्ज करा रहा है। साथियों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के जिस जिले पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। अगला जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी बुलंदशहर, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन बी आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा तथा 2 लोकसभा सीटें हैं। साथियों इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन ताम, चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में खुर्जा। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग तथा हार्न एवं ब्रोन क्राफ्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए तथा खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है साथियों उसको देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु इस समय 3 शाखाएं जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर हैं। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निवेश मित्र योजना की शुरुआत की है। आगे अगला जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। साथियों ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी कानपुर। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर जो होगा
वो है ऑप्शन बी गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे व बिहार सीमा से लगा हुआ है। 1820 ईस्वी में अंग्रेज ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी। यहाँ पर एक उत्पाद में अधिक सूचित उत्पाद जूट वाला हैंगिंग है तथा यहीं पर ही जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मथुरा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी मथुरा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी मथुरा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित है। यह परिष्करणी दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए दिल्ली से लगभग 154 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कानपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का मथुरा, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन बी वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 2017 को की गई थी। साथियों, जो अगला प्रश्न है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी अमेठी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम को दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी जानते हैं। यह वाराणसी में स्थित है। अगला जो प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंग्रोव फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शहर में मैंग्रोव फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाले अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना है। अगला जो प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य उद्योग का एक प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन ए है द एसोसिएट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी द एसोसिएट चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जो है द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ
उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर हो गया आपका डी हो जाएगा। एसोचैम्प एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम एवं छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है या करता है। एसोचैम का पूर्ण एवं विस्तृत रूप द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न जो है साथियों वो है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर, कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का ऑप्शन ए है भदोही, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी मेरठ। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा भदोही, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश भदोही संत रविदास नगर जिले को कालीन का शहर, कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। भदोही जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो है साथियों वो है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए चुनार काली मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी है हसुना मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सी है हलफ मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी उबैद मिट्टी के बर्तन। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए। उत्तर प्रदेश चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जो अन्य मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में केरल की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार कपास वाली मिट्टी, रेगुर मिट्टी आदि है। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? ऑप्शन ए अमरोहा, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी बुलंदशहर, ऑप्शन डी हरदोई। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 से अधिक छोटी इकाइयां हैं। हर साल इस उद्योग से इस जिले से लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ध्यातव्य यह है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक को चुना गया है। अगला जो प्रश्न है वो है, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है ऑप्शन ए फद्दे, ऑप्शन बी कमलकारी, ऑप्शन सी तंजोरी, ऑप्शन डी कारचोबी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ऑप्शन डी कारचोबी। अगला जो इसका सलूशन जो है वो है, बदायूं अपने
जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से बिसौली एवं दातागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप से इसे चारचौबी कसीदाकारी कहा जाता है। इस उद्योग में यहाँ के लगभग 35% परिवार लगे हैं। इस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में रेशम, कारदाना, मोती आदि प्रयुक्त होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? ऑप्शन ए यामाहा, ऑप्शन बी होंडा, ऑप्शन स्कोडा, टाटा मोटर्स। तो साथियों, इस प्रश्न का होगा स्कोडा। उत्तर प्रदेश के यामाहा ग्रेटर नोएडा, होंडा ग्रेटर नोएडा व टाटा मोटर्स लखनऊ में विनिर्माण इकाइयाँ कार्यरत हैं, जबकि स्कोडा की निर्माण इकाई महाराष्ट्र में स्थित है। साथियों, जो अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन डी डंकौर, ऑप्शन खुर्जा, ऑप्शन डी मेरठ। तो आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी खुर्जा। खुर्जा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुलंदशहर में स्थित प्रसिद्ध नगर है। यहाँ चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, आपका ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी सीतापुर। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर के पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए धातु कलाकृतियों के लिए, ऑप्शन बी कपड़ा कार्य, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चर्म उत्पाद। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए धातु की कलाकृतियों के लिए। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का एक नगर है जो कि पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए प्रसिद्ध। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामगंगा और गंगा यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं। रामगंगा के किनारे स्थित हाफिज साहब की मज़ार भी यहाँ देखने योग्य है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी कानपुर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की जा रही है। अगला प्रश्न है साथियों, उसको हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बिल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी शाहजहांपुर, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी जलेसर। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा जलेसर। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर क्राफ्ट बिल के लिए पूरे विश्व में विख्यात प्राप्त है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा टाउन है। जलेसर वस्त्र और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे ही क्राफ्ट बिल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। अगला जो प्रश्न है साथियों, उसको हम लोग देखेंगे।
अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मिठाइयाँ, ऑप्शन बी चूड़ियाँ, ऑप्शन सी कांच की वस्तुएं, ऑप्शन डी ताला। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन डी तालों के लिए। अलीगढ़ में तालों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। वर्ष 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। अगला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चूड़ियाँ बनाना, ऑप्शन बी इत्र और सुगंध, ऑप्शन सी लकड़ी पर नक्काशी, ऑप्शन डी कालीन बनाना। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी पर नक्काशी। उद्योग और जिला, चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, कालीन उद्योग भदोही, इत्र और सुगंध उद्योग आपका हो जाएगा कन्नौज। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए खड़ी प्रिंटिंग, ऑप्शन बी साड़ी, ऑप्शन सी चिकनकारी, ऑप्शन डी जरी के कपड़े। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकनकारी गरी के लिए। उत्तर प्रदेश लखनऊ चिकनकारी गरी हथकरघा हैंडलूम उत्पादक केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई व कसीदा की शैली है जिसका उपयोग कपड़ों कुर्तों व साड़ियों पर किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी प्रयागराज। ऑप्शन बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। साथियों अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी मुगल सराय, ऑप्शन सी प्रयागराज इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में डैश विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्नकाल में उत्तर राज्य में कुल 20 सेज अधिसूचित किए गए हैं। भारत में इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। जून 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज को स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत विभिन्न सेक्टरों आईटी, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति व संचालित किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी चुनार, ऑप्शन डी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी चुनार।
उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली उत्तर प्रदेश राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। यह सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का IS या ISO 2009 2008 साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार का IS या ISO 9001 अनुपात 2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को सहमति करता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन सी 3। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु एवं ISO 9001 अनुपात 2008 प्रमाणित 3 स्तरीय जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर निकाय है। यह 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्यों में व्यवसायों की स्थापना और सभी औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना है।